हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास में हम लोगों को टॉपिक आपको ऊपर लिखा हुआ बोर्ड पे दिख रहा है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का अध्ययन करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आप लोग इसके पहले का वीडियो देख चुके होंगे और नोट्स बना चुके होंगे। तो हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक एंड इसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो सिमेट्रिक पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले आप अपना पेपर और अपना कॉपी और पेन निकाल लें और इसमें अभी देखें, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। पहले पढ़ना है हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है वो देखेंगे। सिमेट्रिक SYMMETRIC सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए, इसका डेफिनेशन लिख लें आप। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a square matrix A is said to be symmetric. Is said to be symmetric या symmetric matrix if A dash is equal to A, बस और कुछ नहीं। A dash लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। A dash किसे कहते हैं? A dash कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस को। तो इफ A dash is equal to A, then this square matrix A is called the symmetric matrix। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है मैट्रिसेस। अब तक आपको एहसास हो गया होगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेंगे अभी। तो हम लोग कह सकते हैं thus A is symmetric। A is symmetric that implies and implied by A। देखिए, A का अगर A का कोई एलिमेंट Aij से अगर डिनोट करते हैं तो A डैश का एलिमेंट क्या हो जाता है? Aj। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स A का कोई एलिमेंट Aij जो है वो A डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A, जिसे कि हम लोग A डैश से डिनोट करते हैं, में वो Aij बनता है Aj। कुछ एग्जांपल लिया था हमने। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोई एलिमेंट A डैश में आकर बनता है A21। A23 एक मैट्रिक्स का जो कोई एलिमेंट है वो A डैश में आके बनता है A32। जस्ट उल्टा हो जाता है ना। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 वो उलटने पे भी सेम रहता है। और आपको याद है ना किसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट? याद कीजिए एक बार, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट होगा, अब इसका रीड होगा। अभी जब हम स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे ना तो उसमें एक काम आएगा। देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं आपके लिए। ये 3x3 ऑर्डर का क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो लाइन बनता है ABC का, इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स का नाम A दे दिया जाए तो ABC जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को डायग DIAG A, B, C। मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो ABC का जो पोजीशन है, A का पोजीशन है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B का पोजीशन है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और C एलिमेंट का पोजीशन है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो A11 A22 और A33 पे जो एलिमेंट आता है किसी 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए कोई B 2 ऑर्डर का है तो ऐसा होगा, A और B जो है वो डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स B कहा जाएगा। A का पोजीशन है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड B का पोजीशन है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और इसको आप लिख सकते हैं डायग A, B से, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान देना कि रिवाइज हो गया, पहले आपने पढ़ा इसे। तो अपने कॉपी देखते रहें, कॉपी पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो अभी आपने देखा कि A सिमेट्रिक कब? जब Aj इज इक्वल टू क्या हो जाए? Aij। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, A बोल रहे हैं नाम उसका, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि उसका ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स A के बराबर है। A, B, B और C।
एक मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं इसका ए डैश का क्या होगा। ए डैश में क्या होता है, जो रो होता है ना वो कॉलम में बन जाता है, तो कॉलम ऑटोमेटिकली, इसका कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाता है। यही करते हैं ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो करना क्या होता है, सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करना होता है, कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाता है। ऐसा हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो ए बी जो फर्स्ट रो है इसका ए डैश का, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए बी, और बी सी जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। जरा देखें तो ए बी बी सी बन गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ए डैश था वो ए डैश का जो मैट्रिक्स जो आया वो मैट्रिक्स ए के बराबर है। वी सी ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू ए है, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्यों भाई, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, ए हो रहा है, इसलिए ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अभी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 3x3 ऑर्डर। लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरा तरीका यहाँ पे लिखने का, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब जब बी डैश देखें तो बी डैश में क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। ए बी सी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। बी डी ई है ये, तो बी डी और ई, सी ई एफ थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम सी ई एफ। जरा मैच कर लिया जाए, फर्स्ट रो एबीसी, फर्स्ट रो एबीसी, सेकेंड रो बी डी, सेकेंड रो बी डी, थर्ड रो सी ई एफ, थर्ड रो सी ई एफ। क्या देख रहे हैं, बी डैश इक्वल टू बी ना, देयरफॉर बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बी किस एग्जांपल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल देते हैं, सी 1 2 3 2 3 4 5 5 और 6। अब इसका सीरीज निकाल के देख लें, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। अब देख लें 1 2 3 तो 1 2 3 2 4 5 तो 2 4 5 3 5 6 तो 3 5 6। सी डैश इक्वल टू सी, क्या हो रहा है, सी डैश इक्वल टू सी। तो यहाँ पे सी भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी जो हम लोग उदाहरण यानी एग्जांपल जो लिए हम बोर्ड पे 3 ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स, वो तीनों ही मैट्रिक्स दिख रहा है ना, वो तीनों ही मैट्रिक्स क्या है, वो तीनों ही मैट्रिक्स एग्जांपल है किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अभी आप ठीक से पहचान लें। कल सीखे थे, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और अब आप क्या सीख रहे हैं आज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स आप यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आप मैट्रिक्स कर दें, मैट्रिक्स प्लुरल है और मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो अभी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आप अच्छे से समझ गए। अब आपका अगला जो स्टेप है वो क्या है हम लोग का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में अध्ययन करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बोर्ड को मिटा के अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। मिटा रहे इसको। अब देखिए जो अगला टॉपिक है वो क्या हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कॉपी पे लिखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हम बोल रहे हैं आप इसका डेफिनेशन लिख लें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो देखें। अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, छोटा सा डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक। बड़ा होता तो हम वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं और तब पढ़ाते हैं आपको, ताकि समय ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। बस खत्म। सिमेट्रिक क्या था, ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। दस ए मींस मैट्रिक्स ए, skew symmetric that implies and implied by a dash is equal to minus a। इसके पहले क्या था, सिमेट्रिक में क्या लिखे थे, a dash is equal to a लिखे थे। फिर नीचे क्या लिखे थे एलिमेंट के बारे में, a का एलिमेंट aij और a dash के एलिमेंट क्या लिखा था हमने, aj। ये लिखा था ना किसमें,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये था ना अभी जो बोर्ड मिटा दिया गया। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, a डैश इक्वल टू माइनस है, दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय माइनस a का एलिमेंट aij, तो a डैश का aj, देखा आपने aij, यहाँ पे aj माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो इस पे एक खास बात हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में, वो क्या होता है, देखिए अभी आपको बताया गया था बोर्ड पे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि a11 a22 a33 ये जो एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें i और j इक्वल हो जाता है, सेम रहता है 1 1 2 2 3 3, ओके। तो ठीक है कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो aij यहाँ माइनस पर है, माइनस aij aji के बराबर होगा। इन पर्टिकुलर that implies and implied by a, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर केस क्या है यहाँ पे, फॉर i इक्वल टू j, ऐसा होता है ना डायगोनल एलिमेंट में i और j क्या होता है, इक्वल होता है, आपने पढ़ा था। कौन होता है डायगोनल एलिमेंट, a11 a22 a33, यहाँ पे i और j क्या इक्वल है ना। तो पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ पे i j के बराबर है तो j i को हम क्या लिखेंगे, i i, a i is equal to minus a i i, j for j is equal to i, कहाँ पे केवल डायगोनल एलिमेंट के मैट्रिक्स के बारे में अब ये पर्टिकुलराइज किया जा रहा है। इन पर्टिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जगह काफी ले लेगा, अच्छा ठीक है। दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, अगर आप इस a i माइनस a i i को अगर लेफ्ट लेके आते हैं तो ये निगेटिव बनता है, प्लस में a i i इक्वल टू 0 बचेगा। दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह बचेगा नीचे में इसका एग्जांपल समझने में। तो ये देखिए सेम टू सेम है ना, a i i प्लस a i i, तो लिख सकते हैं क्या 2 a i i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, अभी 2 इंटू a i i इक्वल टू 0, तो a i i इक्वल टू क्या 0, और इंटू में है राइट पे गया तो डिवाइड बाय 2, 0 बाय 2 क्या बनेगा 0। क्या सीखे हम लोग सीखे कि a i i क्या होगा 0, मींस a11 a22 a33 यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 होगा। तो नोट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्या लिख सकते हैं, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब कब है स्क्यू सिमेट्रिक, जब a डैश इक्वल टू a होता है, माइनस a होता है। और अगर a डैश इक्वल टू माइनस a है तो यह a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा, और यह इस मैट्रिक्स का प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। a मान लीजिए एक मैट्रिक्स से 2 ऑर्डर का, यहां लिखते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, a एक मैट्रिक्स से 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2 बाई 2 ऑर्डर। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स a है, सॉरी एलिमेंट a है, यहाँ b, यहाँ माइनस b, तो यहाँ पे तो a लिख नहीं सकते क्योंकि a 0 होना चाहिए, 0 a माइनस a 0। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये पोजीशन है एलिमेंट का a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम a22। a11 a22 हमेशा 0 ही होगा। जब a डैश निकाल लिया जाए, इसका a डैश इसका निकाल लिया जाए, a डैश मतलब क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, रो कॉलम में कन्वर्ट होगा, 0a ये फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है इसका a का माइनस a0, तो सेकंड कॉलम माइनस a0। अब देखें इसको आप लिख सकते हैं क्या ऐसे, इसमें अगर आप माइनस कॉमन लें तो आप जानते हैं कि प्रत्येक चारों एलिमेंट से माइनस कॉमन होगा, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स A का किसी स्केलर k से मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि k स्केलर मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होता था। जब कॉमन लेंगे तो चारों से कॉमन, अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट होता तो 6 एलिमेंट से कॉमन निकाला जाता। यहाँ 4 एलिमेंट जो हैं चारों से कॉमन एक माइनस लेते हैं, तो यहाँ 0 से माइनस कॉमन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जीरो ही रहेगा। बट जब माइनस ए से आप निगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा। ए से माइनस कॉमन का मतलब माइनस ए और जीरो तो जीरो रहेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इस नेगेटिव को अब मल्टीप्लाई करके देख लें। माइनस का मतलब -1 के एक स्केलर है यहाँ पे और ये एक मैट्रिक्स है। किसी स्केलर के इज इक्वल टू -1 का जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो यही रहेगा, माइनस से हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस से हो जाएगा और माइनस इंटू जीरो जीरो रहेगा। यानी कि आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, माइनस के लिए माइनस, जीरो ए माइनस ए जीरो, यहाँ देखिए जीरो ए माइनस ए जीरो, ए का वैल्यू है ये माइनस ए। क्या देखिए आप, a dash is equal to minus a. When a dash is equal to minus a, matrix is skew symmetric matrix. तो ये a जो है वो मैट्रिक्स skew symmetric इसलिए है क्योंकि इस मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज a dash इसी मैट्रिक्स के निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी अच्छे से समझ गए कि क्या होता है। एक आध एग्जांपल और ले लिया जाए। एग्जांपल नंबर 2, b एक मैट्रिक्स है, हम इसमें ऑर्डर 3 कर दे रहे हैं, 0 a b माइनस a माइनस b, 0 c माइनस c और d। देखिए अब इसका जरा b डैश देखा जाए निकाल के, therefore b डैश निकाल के देखा जाए। 0 a b फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 a b, सेकेंड रो में माइनस a 0 c, सेकेंड कॉलम माइनस a 0 c, थर्ड रो जो है माइनस b माइनस c और d, तो जो थर्ड रो था वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में बन गया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया जाए जरा सा, तो बनेगा 0, ये निगेटिव बाहर आ जाएगा, a b यहाँ पे 6 में से 6 एलिमेंट में से ऑल द 6 एलिमेंट में से ये माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये 0, ये निगेटिव था तो प्लस ही हो जाएगा, और ऐसे पॉजिटिव था तो निगेटिव बन जाएगा, माइनस b माइनस c और माइनस d। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। b है 0 a b माइनस a माइनस b, 0 c माइनस c, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे d तो होगा नहीं, देखिए गलती हुआ था, यहाँ पे d तो होगा नहीं, क्यों, डायगोनल एलिमेंट क्या d कब होगा, d इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ भी d क्या रहेगा 0 रहेगा, और यहाँ भी d नहीं क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। अब सही हुआ, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल था, आपने क्या देखा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या है 0 है, ये तीनों 0 है, यहाँ पे 0 है। अब देखें कि ये दैट इज इक्वल टू, वीडियो यहाँ पे आ रहा है जो आप देख पा रहे हैं, आ रहा है, तो अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे माइनस 0 ए बी, अभी क्या माइनस हो गया ये बाहर में, और ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0, वाह, यानी कि ये टर्म पूरा या बी के बराबर है। अब यहाँ पे लिखे आप बी, क्या हुआ, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। तो इफ for any matrix if b dash is equal to minus b, then b is called skew symmetric matrix. If b dash is equal to minus b, then b is called skew symmetric, ठीक है। If a dash is equal to minus a is called skew symmetric। फर्स्ट और 2 एग्जांपल समझ गए आप, ठीक है। एक और एग्जांपल नंबर्स के ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर 3 एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 3 मैट्रिक्स C ले लिया जाए, कोई भी नंबर 1 0 1 2 3 ऑर्डर का है, -1 -2 जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और 0 1 2 -1 -2 0 3 -3 0 d नहीं 4 नहीं, ठीक है। तो ये अब इसका सीरियस आप करेंगे ना तो आप जो वैल्यू निकालेंगे आप समझ जाएंगे कि सीधा इक्वल टू यहाँ पे जो है -c आएगा। 0 1 2 देखिए इसी पैटर्न पे लिखा गया, 0 1 2 -1 -2 0 3 -3 0। तो आप जब सीरियस निकालेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे क्या कि सीरियस इक्वल टू -c आ गया, और आप बोल सकते हैं क्या कि C मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आप अच्छे से समझ गए हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, a matrix A is said to be symmetric if A dash is equal to A, and it is called skew symmetric if A dash is equal to minus A। यही बात है। स्क्यू सिमेट्रिक में एक नोट याद रखना है आपको कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वह 0 के बराबर होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं, बोर्ड पे इरेज किया जाएगा और आपको
कुछ थ्योरम प्रूफ करके दिखाया जाएगा। चलिए अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक सबसे ऊपर जो हेडिंग था वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आगे 3 वर्ड लग गया, सम रिजल्ट्स ऑन सिमेट्रिक मैट्रिसेज एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। मतलब अभी जो बोर्ड पे आप 5 रिजल्ट देख रहे हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली टोटल आपको 6 थ्योरम पढ़ना है, यहाँ पे 6 थ्योरम है, अभी बोर्ड पे 5 ही लिखा गया है। छठा थ्योरम जो है वो इन 5 को करने के बाद बोर्ड को इरेज करके छठा थ्योरम करेंगे। पहले इन 5 थ्योरम को देख लें। फर्स्ट थ्योरम एक बार, चूंकि वैसे तो बोर्ड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, बट एक बार हम 5 थ्योरम पढ़ देते हैं। ध्यान दें, थ्योरम 6 है और ये थ्योरम आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम थ्योरम पढ़ देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड थ्योरम है, if A is a symmetric matrix, then prove that K is symmetric. Third theorem है, prove that the sum of 2 skew symmetric matrices is a skew symmetric matrix. 4 है, if A is a skew symmetric matrix, then prove that K is a skew symmetric matrix. और फिफ्थ है, for any square matrix A with real number entries, prove that number 1 A plus A dash is symmetric and number 2 A minus A dash is skew symmetric। ये 5 थ्योरम है। एक और थ्योरम है जो कि ये करने के बाद बोर्ड पे लिखा जाएगा। अब बता दें आपको कि जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है वो आपका बोर्ड, वहाँ पे स्क्रीन काफ़ी लाइट आ रहा है, वहाँ पे जो इस रूम में जो ट्यूबलाइट जल रहा है उसका लाइट वहाँ पे फोकस पड़ जा रहा है और इसलिए आप 2 नहीं देख पा रहे हैं, जबकि 1 आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो 1, 2 और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है लेफ्ट साइड में, और तब 3, 4 और 5 नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। आप 5 थ्योरम देख रहे हैं। देखिए इसके पहले जो कल लास्ट जो वीडियो बनाया था आपका, उसमें आपको कुछ था कि A डैश होल डैश इक्वल टू A, याद कर रहे हैं आप, A डैश होल डैश इक्वल टू A, के A होल डैश इज इक्वल टू के ए होल डैश इज इक्वल टू क्या था, के ए डैश था, है ना। और आपका ए प्लस बी डैश इक्वल टू क्या था, ए डैश प्लस बी डैश, और ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये थ्योरम कल 4 पढ़ा था आपने, जिसमें कि बोला पहला को हम प्रूफ कर दिए थे, सेकेंड थर्ड को बोले थे कि आप घर पे बैठ के बुक से कर सकते हैं, बहुत जरूरत नहीं है। और फोर्थ थ्योरम तो आपके सिलेबस के बाहर का है, प्रूफिंग इसका रिजल्ट याद रखना है, प्रूफिंग इसका आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, ठीक है। तो कल का थ्योरम में आप देखें कि 1 प्रूफ किया गया, आपको ये बताने के लिए कि आप घर पे अगर चाहते हैं प्रूफ करना तो आप कर सकते हैं। 2, 3 को सेम एज 1 और 4 आपके प्रूफिंग आपका सिलेबस का चीज नहीं है, रिजल्ट आपको याद रखना है। और इसमें एक और बता दिया गया था आपको, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी होल डैश इक्वल टू बी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। लिख दे रहे हैं फिर से एक बार, ए बी सी होल डैश इक्वल टू क्या था, सी डैश बी डैश और ए डैश। इसी फोर्थ को, इस क्रम को 2 मैट्रिक्स का यहाँ था मल्टीप्लिकेशन, 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे इस क्रम को आगे बढ़ाया गया था। ये रिजल्ट आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और आज हम लोग, लेकिन इसका हम लोग बारीकी से प्रूफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपका जो एग्जाम होता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आता है। अगर आप 10 साल का पीछे का अपना क्वेश्चन बैंक देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का, या कुछ जो बच्चे बिहार बोर्ड का भी देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड में है, तो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का आप पीछे का पैटर्न देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इसमें से प्रूफिंग आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा आता है ये, बट आप दोनों ही बोर्ड के लिए आप इसका प्रूफिंग अभी हम करेंगे बारीकी से। आप सीखेंगे इसको और कॉपी पे खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे वीडियो देख देख के, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफिंग। हम लोग पहले 1 से 5 तक का करेंगे। ये वाला इरेज कर दे रहा है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले 1 से 5 का प्रूफिंग करेंगे और इन पांचों को इरेज करके फिर छठा प्रूफिंग जो इसका आखिरी प्रूफिंग है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है बहुत ही आसान है, वो कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक खत्म हो जाएगा मैट्रिसेस का, और लास्ट टॉपिक बचेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। फिर हम लोग उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे डिटरमिनेंट, ओके। तो हम लोग पहला प्रूफिंग शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या, पहले आप समझ लें कि स्क्यू सिमेट्रिक
पहले आप समझ लें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब जानते हैं, अभी बताया गया था आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कहा गया था आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स ए, बोर्ड दिख रहा है आपको ठीक से, ऐसा मैट्रिक्स ए यदि मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए, लिखें आप नंबर 1 में, लेट प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक। यहां पे कितने मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, 2 हैं, तो ए और बी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एडिशन का बात नहीं है ना, सम। तो सम कब पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का, व्हेन बोथ मैट्रिसेस आर कंपैरेबल। तो लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मान लिया। अच्छा, ए और बी कौन सा मैट्रिक्स है बाबू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, एंड बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी। क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होता है जब ए डैश इक्वल टू ए हो, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि बी डैश मैट्रिक्स बी के बराबर हो। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। अच्छा, आप यह भी जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का अगर एडिशन पॉसिबल है, तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स ऐड होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आता है वो भी एक मैट्रिक्स होता है। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा, इन दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करके जो नया मैट्रिक्स आएगा वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाएगा। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाता है, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो जो ए और बी दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे और जो नया मैट्रिक्स आएगा वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज कब का, वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको हम इजी वे में समझाते हैं। ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी, ये आप समझिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर ए को बी से ऐड किया जाएगा तो पहले तो कंपैरेबल होना चाहिए, कंपैरेबल है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब a प्लस बी जो दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे वह भी एक मैट्रिक्स आएगा, और यह जो एडिशन का मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स जो ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आ गया जिसका नाम सपोज दैट a प्लस बी ही है अगर, तो यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाता है, व्हेन a डैश इक्वल टू a। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया वो डैश इज इक्वल टू यदि a प्लस बी आ गया, सिंपल है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, साबित करना है कि इन, ध्यान सुनिए, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम जो आएगा वह भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही साबित करना है। ए और बी को जब आपस में ऐड कर दिए तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। माना कि ए और बी के सम को हम सी बोल रहे हैं, माना कि ए और बी दो मैट्रिक्स के सम को हम सी बोल रहे हैं, तो सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब सी डैश इक्वल टू क्या हो, सी हो। सी मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल डैश क्या हो, ए प्लस बी हो। यदि हम ए प्लस बी होल डैश को ए प्लस बी के इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम था, यह भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। कॉन्सेप्ट क्या करना है समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया वीडियो को वापस 2 मिनट पहले कर लें और फिर से वीडियो चला कर देख लें, बात समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। वंस मोर, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका एडिशन को दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करना क्या होगा कि ए और बी को जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स ए प्लस बी आ गया, इसका डैश यानी कि ट्रांसपोज ए प्लस बी के यदि बराबर आ गया, देन वी कैन से दैट कि ए प्लस बी इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाई? वी नो दैट मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए, matrix B is symmetric if B dash equal to B. Then similarly matrix A plus B is said to be symmetric if A plus B dash equal to A plus B. Okay, चलिए ये सारे करना होगा। A plus B dash, तो since A plus B dash, अभी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो 4 रूल यहाँ पे लिखा गया मिटा दिया गया, उसमें थर्ड रूल था आपका
a प्लस बी डैश इक्वल टू क्या होता है, a डैश प्लस b डैश होता है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, उसके अकॉर्डिंगली कर दें। अच्छा अभी हम देख रहे थे कि a डैश इक्वल टू क्या a और b डैश इक्वल टू क्या b, कम हो गया। a प्लस b होल डैश इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस b, देयरफॉर a प्लस b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट। और अब हम लोग या क्या बोलते हैं उसको, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन थ्योरम 2 प्रूव करेंगे। थ्योरम 2 में क्या लिखा बाबू, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वी हैव टू प्रूव दैट K मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स K। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे कितना मैट्रिक्स, एक लेना है। तो लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर का यहाँ पे कुछ खास चर्चा नहीं करना है क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाई n, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, सॉरी ऑफ ऑर्डर n बाई n, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m और n दोनों होता है बराबर ना, रो और कॉलम बराबर होता है, तो n बाई n बोलते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है, ए बी अ स्क्वायर, ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए लिख दें, ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब साबित करना है कि K भी सिमेट्रिक है। अच्छा देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स A में K से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है ना। तो कोई मैट्रिक्स K सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब K डैश इक्वल टू क्या साबित हो जाए, K हो जाए, एक होता है A डैश इक्वल टू A, तो A सिमेट्रिक, तो K डैश इक्वल टू K, तो K सिमेट्रिक। A डैश इक्वल टू A, तो A सिमेट्रिक, तो K डैश इक्वल टू K अगर आ गया तो K सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साबित यही करना है कि A सिमेट्रिक है तो K भी सिमेट्रिक होगा। चलिए, कल आपने जो रूल पढ़ा था उसमें एक रूल था, बार बार जरूरत पड़ रहा है नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया जाए इसको आपके लिए। पहला क्या था कल जो पढ़े थे हम लोग, A डैश होल डैश इक्वल टू क्या A। नंबर 2 क्या था, K होल डैश इक्वल टू K इंटू A डैश। नंबर 3 क्या पढ़ा हम लोगों ने कल, क्या पढ़ा था, A प्लस बी डैश इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश। और नंबर 4 क्या पढ़ा था, ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। बोर्ड ठीक है आपको चारों? हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अभी थोड़ी देर बाद लिया जाएगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है, A डैश इक्वल टू A बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A डैश इक्वल टू A ले लिया गया है। चलिए K डैश इक्वल टू रूल नंबर 2 के हिसाब से K डैश ले सकते हैं क्या, K इंटू A डैश ऑफ कोर्स ले सकते हैं। और K डैश तो K और A डैश इक्वल टू क्या A, K होल डैश इक्वल टू क्या आ गया, K आ गया। देयरफॉर K इज अ सिमेट्रिक। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, दिस इज A is symmetric, that implies K is symmetric matrix, hence proved। टेक अ स्क्रीनशॉट और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो छोटा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी थ्योरम 3 करेंगे प्रूफ हम लोग। थ्योरम 3 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, so let A and B are two skew symmetric matrices at decline कर सकते हैं क्या, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे फिर से सम की बात है, ठीक है। तो अगर A और B स्क्यू सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस है, जो पढ़ाया गया था
कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में लिखवाया गया था कि मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A डैश इक्वल टू -A। सिमिलरली B भी स्क्यू सिमेट्रिक यदि है, मैट्रिक्स B यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो B डैश को क्या होना पड़ेगा, -B होना पड़ेगा ना। ये रिजल्ट हो गया, इसके इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा इसका कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि A डैश जो कि स्क्यू सिमेट्रिक था, A जो कि स्क्यू सिमेट्रिक था उसका डैश और इसका B डैश। देखिए पहले समझ लीजिए, A और B स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, A स्क्यू सिमेट्रिक कब कहा जाता है, जब A का डैश यानी कि A का डैश बोलने का तात्पर्य है ट्रांसपोज ऑफ A डैश जब भी बोले अभी इस व्यू में, तो A डैश का मतलब क्या, A का डैश है, A डैश जब हम वर्ड बोले तो A डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, B डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है यदि A डैश इक्वल टू क्या होता है, -A। तो A स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A प्लस B दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों का एडिशन जो है A और B दो स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, यह A प्लस B जो कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, यह मैट्रिक्स का सम जो आ गया A और B को ऐड करने पे, यह स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब A डैश इक्वल टू -A हो। तो कोई मैट्रिक्स B स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब B डैश इक्वल टू -B हो। तो कोई मैट्रिक्स A प्लस B स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब A प्लस B का डैश -A प्लस B के बराबर हो। देख लीजिए, A प्लस B स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब A प्लस B का डैश -A प्लस B के बराबर हो। यानी कि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये ला दें तो कह सकते हैं कि A प्लस B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, -A प्लस B अंडर ब्रैकेट A प्लस B। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। A प्लस B डैश रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली A डैश प्लस B डैश होगा। ठीक है, A डैश का मतलब -A क्योंकि A एक स्क्यू सिमेट्रिक था, B डैश का मतलब -B, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A प्लस B। देख लीजिए, A प्लस B डैश इक्वल टू -A प्लस B, अतः A प्लस B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। दर्ज क्या लिख सकते हैं कि A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इंप्लाइज A प्लस B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि यही था प्रूफ करना कि A और B अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उसका सम भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। A और B दो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक लिखे हैं, दैट इंप्लाइज A प्लस B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यह साबित हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट। 4 और 5 दो और आ गया अभी यहाँ पे। तो अभी 4 में देखिए क्या प्रूफ करना है। थ्योरम 4 में क्या है, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, लेट A बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, देयरफॉर A डैश इक्वल टू क्या, -A। साबित क्या करना है कि K इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, K स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि A डैश उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है। तो A मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब इसी K का ट्रांसपोज यानी K का डैश जो है वो -K के बराबर आ जाए। सिंपल है, प्रोसीड करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। K होल डैश रूल नंबर 2 K accordingly, K into A dash, it can be expressed like this, and that is equal to K into A dash equal to -A. Why? Because A is a skew symmetric matrix. Therefore, A dash equal to -A.
दैट इज इक्वल टू और k इंटू माइनस ए, माइनस तो k के साथ बाहर आ सकता है ना, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई है, उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो k के साथ आ जाएगा वो माइनस k इंटू ए। सिंपल लिखे तो माइनस को बाहर कीजिए, k ऊपर के अंदर माइनस k, ए लिखना था, k होल इज इक्वल टू माइनस k। लिख सकते हैं नीचे में क्या कि a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक दैट इंप्लाइज k इज a skew symmetric. A is a skew symmetric that they prove that K is a skew symmetric matrix. Hence proof 4 हो गया, 5 करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन 4 था ये, 4 था ये, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। 5 जो बोर्ड पे लिखा हो 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग उसको। 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 में कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज प्रूव दैट A प्लस A इज सिमेट्रिक। यहाँ पे A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंट्री जो है रियल नंबर का है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नहीं है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट टू थिंग्स, फर्स्ट इज A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो देखिए A, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरत नहीं ऑर्डर का, पर ठीक है, ऑफ ऑर्डर m बाई n, स्क्वायर है तो ऑफ ऑर्डर n का मतलब n बाई n, जरूरत नहीं था वैसे इसका। तो पहला क्या है ना, अच्छा a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या दिखाना है कि a और a डैश का ट्रांसपोज, a और a का ट्रांसपोज जिसको कि a डैश लिखते हैं, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज जिसको कि a डैश लिखते हैं, इन दोनों का सम जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, और याद भी रखिएगा, और मैट्रिक्स a उसी का ट्रांसपोज का डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा ये होगा कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A मैट्रिक्स को अगर उसी के ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो ये जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से माने उसका डिफरेंस करेंगे, A माइनस A डैश करेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये आपको याद भी रखना है। तो A बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A प्लस A डैश। अच्छा, A प्लस A डैश जो मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक कब होगा, A प्लस A डैश मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब A डैश इक्वल टू क्या होता है, A होता है। तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक कब होगा, A सिमेट्रिक कब था, जब A डैश इक्वल टू A है, तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका डैश A प्लस A डैश हो। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, A सिमेट्रिक कब होगा, जब A का डैश A हो, यहाँ अंदर ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए, A सिमेट्रिक कब होता है, जब इसका डैश क्या हो, A हो, तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका डैश ये हो। क्लियर है? तो A प्लस A डैश आ जाए तो काम हो जाए। तो ये देखिए A और A डैश को आप मन में भी सोचिए, मन में एक नया मैट्रिक्स, जाहिर सी बात है ना, ये मैट्रिक्स A है और A डैश इसका A का ट्रांसपोज है, तो एक नया मैट्रिक्स होता है ना, A डैश A से डिफरेंट होता है ना, जनरली सिमेट्रिक के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो उसको एक नया मैट्रिक्स हम नाम दे रहे हैं B। मन में A प्लस B का डैश क्या होता है, A डैश प्लस B डैश, तो ये क्या होगा, A डैश प्लस B डैश, B क्या है, A डैश है, उसका डैश, A डैश प्लस B डैश, B डैश, और B यहाँ पे क्या है, A डैश है। ओके, इज इक्वल टू A डैश प्लस, अच्छा A डैश होल डैश, रूल नंबर 1 A होता है, कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है ना, एडिशन मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है, एडिशन मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इफ वी ऐड टू मैट्रिक्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट, देयरफॉर वी कैन राइट A डैश प्लस A एज A प्लस A डैश, तो A प्लस A डैश का होल डैश, तो A प्लस A डैश जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब इस मैट्रिक्स का डैश इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, आपको दिख रहा होगा A प्लस A डैश, यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका डैश ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। आ गया, therefore A plus A dash is a symmetric matrix.
नंबर 2 प्रूफ करना है a माइनस a डैश। अच्छा क्या प्रूफ करना है? a माइनस a डैश और क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स a स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब इसका डैश माइनस a के बराबर हो। तो कोई मैट्रिक्स a माइनस a डैश स्क्यू कब होगा? जब इसका डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के निगेटिव के बराबर होगा। जब इसका ट्रांसपोज इसी के निगेटिव के बराबर होगा। जब इसका ट्रांसपोज डैश इसी के निगेटिव के बराबर होगा। इसी के निगेटिव के बराबर होगा। तो हमको ये बराबर ये ला देना है। तो राइट में लिख लेते हैं, क्या लाना है? सुविधा होगा, ये लाना है माइनस a डैश। ओके देखिए, तो ये अभी जानते हैं लोग ना कि प्लस में a प्लस b डैश में a डैश प्लस b डैश होता है। तो यदि वीडियो देख सकते हैं पीछे से, तो हम जानते हैं कि a प्लस b डैश जो है वो a डैश प्लस b डैश होता है। तो a अगर यहाँ प्लस अगर माइनस भी चेंज कर दिया जाए a माइनस b होल डैश, तो क्या चेंज हो जाएगा? ये a डैश माइनस b डैश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? a डैश माइनस b डैश। b के जगह पे यहाँ पे a डैश है, a माइनस b। a डैश को मन में b सोचिए, a माइनस b डैश, तो a डैश माइनस b डैश। b के प्लस पे a डैश, ठीक है? a डैश माइनस a डैश होल डैश। नंबर 1 रूल नंबर 1 a। तो यहाँ पे क्या बन गया? a माइनस कॉमन लीजिए। अगर निगेटिव कॉमन लेंगे तो जो निगेटिव था ना ये पॉजिटिव बन गया और जो प्लस था आगे में वो नेगेटिव बन गया। देखिए ये देखिए a माइनस a डैश। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब इसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब इसी मैट्रिक्स का डैश इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो। इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो। तो अभी हम समझ गए, लिख सकते हैं therefore a माइनस a डैश इज a skew symmetric matrix। ठीक है, तो अभी तक आपका 5वां थ्योरम भी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी जो छठा थ्योरम है ना वो क्या है कि वो ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो छठा जो है सिक्स्थ थ्योरम जो है वो फिफ्थ थ्योरम के बराबर जैसा ही है। एक्चुअली छठा थ्योरम कुछ है नहीं, वो फिफ्थ थ्योरम ही है। बस यहाँ पे हम लोग को एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखाना होगा, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखते हैं। तो 1 मिनट के लिए बोर्ड को रब कर देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ये वीडियो को पॉज करके बोर्ड को रब कर देते हैं और फिर अभी हम छठा थ्योरम बोर्ड पे लिख के और प्रूफ कर देते हैं। हाँ, तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, तो इसका प्रूफिंग बड़ा आसान है और थ्योरम 5 ही है ये प्रूफिंग इसका लगभग। अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इसका प्रूफ जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? और स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी किसी भी ऑर्डर का, मतलब कि n ऑर्डर का हो तो वो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ऐसा कुछ। तो एक मैट्रिक्स है और बोला है कि इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दो मैट्रिक्स के सम के रूप में। तो पहला मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देन यहां लिख सकते हैं देन A कैन बी एक्सप्रेस्ड या देन सिंपल देन A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। ध्यान दीजिए, आप जान जाएंगे अभी कि किसी मैट्रिक्स A को लिखा जा सकता है हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो यहां देखिए, अगर आप इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड A आ जाएगा।
मतलब A mathematically any matrix A can be expressed like this. Mathematically any matrix A can be expressed like this if right hand side is equal to left hand side. तो हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या है, देख लिया जाए क्या है, हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश है। आप 1/2 कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, A प्लस A डैश प्लस हाफ कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा A माइनस A डैश, ठीक है। हाफ ब्रैकेट तोड़ लीजिए, अंदर में ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश, माइनस A डैश प्लस A डैश कैंसिल, हाफ A प्लस A कितना है 2A, 2 कैंसिल, क्या बचा फिर A, आ गया क्या, आ गया क्या लेफ्ट हैंड साइड। Therefore mathematically the letter A simply can be expressed this, और यहाँ पे तो मैट्रिक्स है लेटर नहीं है, तो मैथमेटिकली मैट्रिक्स A can be expressed as half A plus A dash plus half A minus A dash। ये तो सिस्टमैटिकली मतलब मैथमेटिकली हो गया ना ये। अब अभी आपने थ्योरम 5 में क्या प्रूफ किया था कि A plus A dash, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपने अभी अभी थ्योरम 5 में प्रूफ किया था, जाकर चेक कर लें। If A be any square matrix then A plus A dash is symmetric matrix, है ना, and A minus A dash is skew symmetric, ठीक है। आपने यह भी प्रूफ किया था उसके पहले के थ्योरम में कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो K से यानी कि यहाँ हाफ से गुना कर दिया जाए, अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में K से गुना किया जाए तो यह क्या होता है, सिमेट्रिक ही आता है। और किसी स्क्यू सिमेट्रिक में ये थ्योरम 1 होगा आपका, सॉरी 2 होगा आपका, और ये थ्योरम 4 होगा आपका शायद। तो अभी आप देख लें कि उसमें आपका होगा क्या कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक में यदि K से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो KA भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो कॉमन सेंस से तो समझ सकते हैं, आप समझे क्या कह रहे थे कि किसी मैट्रिक्स A को फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लिखा जा सकता है, ये आप समझ जाएंगे, ये देखिए कहां लिख सकते हैं, ओके। अब आप यह भी समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 कि इफ A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक है एंड A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हाथ पे। और यह भी पढ़े थे कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो K से गुना करने पे इसका नाम यदि आप A रखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम अगर A रखें तो A कोई सिमेट्रिक है तो K into A भी क्या होता है, सिमेट्रिक, और A कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो K into A क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया ना ये, यानी कि थ्योरम 5, थ्योरम 2 और थ्योरम 4, ठीक है। तो ये यानी कि ये तो कॉमन सेंस से आप समझ गए कि अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा हाफ into A plus A dash जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ A minus A dash जो है वह पूरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फाइनली ये मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स A इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और ये प्रूफ करना था कि एवरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो हो गया कॉमन सेंस से। मैं चूंकि लेकिन फिर भी इसको हम अभी प्रूफ करेंगे इसलिए क्योंकि इस एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे फॉलो करेगा। मतलब अभी जो हम पैटर्न लेके चलेंगे ना, इस सारा का सारा मींस 90% क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें कुछ दूसरा तरह का हो जो हम कल बता देंगे। तो ये जो इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आता है, कोई एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा 1 2 3 कुछ करके ऐसा कुछ नंबर दे दिया गया और बोलेगा कि आप ना इसको साबित कीजिए, सॉरी आप इसको एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। आपको क्या करना होगा, आपको A डैश निकालना होगा, फिर आपको A प्लस A डैश निकालना होगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, A माइनस A डैश निकालना होगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, A बराबर दर्शाना होगा, यही करना है ना। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि किसी मैट्रिक्स A को दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स A को आप सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में दिखाइए, सम के रूप में दिखाइए। किसका सम भाई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये फॉर्म में करना होगा और यह भी साबित करना होगा कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कैसे है,
यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कैसे है, और यह अस्क्यू सिमेट्रिक है तो कैसे है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका डैश इक्वल टू ए हो, ए डैश इक्वल टू ए हो, और कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो। ये करना है। तो चूंकि ये पैटर्न फॉलो करना है आपको, इसलिए हम इस थ्योरम को पूरा बनाएंगे, इसलिए क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन जो भी 90% क्वेश्चन जो भी है इसका, वो आप इसी वे में ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए कैन बी रिटन लाइक दिस, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू p प्लस q, इज इक्वल टू p प्लस q, where p is equal to half a plus a dash and q equal to half a minus a dash। ठीक है, इसको p बोल दिया गया, फिर q बोल दिया गया। Now we have to prove that p is symmetric matrix। When will be p symmetric? When will be p symmetric? If p dash equal to p, then we can say that p is symmetric. When we can say q is q symmetric? When q dash equal to minus q। When p dash equal to p, then we can say that p is symmetric, and when q dash equal to minus q, then we can say that q is q symmetric। Now we have to prove that p dash equal to p and q dash equal to minus q, then we can say that this is a symmetric, this is a skew symmetric, and A is sum of symmetric and a skew symmetric। Okay, now p dash equal to, p में क्या बाबू देखो आप, हाफ a प्लस a डैश है ना, p इक्वल टू ये इसका डैश, इसका डैश। ये बताइए k a डैश, k a होल डैश, अभी तो मिटा दिया गया, यहां लिखा गया था ना, नंबर 1 क्या था आपका, a डैश होल डैश इक्वल टू a, नंबर 2 k a होल डैश इक्वल टू k इंटू a डैश, नंबर 3 a प्लस b होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और नंबर 4 क्या था, a b होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। सो हाफ a प्लस a डैश होल डैश, तो हम लोग को दिखाना है p डैश इक्वल टू p, तो p डैश, तो p यहाँ पे जो था वो उतार दिए, ऊपर डैश लगा दिए। अभी k समझिए, हाफ को k, इसको एक सिंगल मैट्रिक्स आप मन में a समझिए, k इंटू a डैश इक्वल टू k इंटू a होल डैश इक्वल टू k इंटू a डैश, तो k बाहर गया, और a प्लस a डैश को आप a मन में समझ रहे हैं, तो उस पर डैश रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, अभी a प्लस b डैश, अभी a डैश को आप मन में b बोलिए, a प्लस b डैश क्या होता है, वो a डैश प्लस b डैश होता है ना, तो a डैश और b की जगह पे आपका a डैश है, a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू हाफ a डैश, तो a डैश है, और a डैश होल डैश क्या बन जाता है, a बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन और नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हाफ a प्लस a डैश प्लस a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a प्लस a डैश। व्हाई? रिमेंबर इट, द सम ऑफ matrix, the addition of matrices, the addition of matrices follows the commutative law, but remember multiplication does not follow the, multiplication of matrices does not follow the commutative law। Okay, so p dash, this can be written half a plus a dash, sorry, half a plus a dash is what, is p, is p, what we have, p dash equal to p, therefore P is a symmetric matrix। चलिए अब Q डैश इक्वल टू माइनस Q आ जाए तो काम ही हो जाए। Q डैश, तो पहले Q क्या है, हाफ इंटू a माइनस a डैश है, और इस पे डैश, Q पे डैश, तो K मानिए मन में हाफ को, और इसको a मानिए मन में, तो K इंटू a डैश, तो K बाहर, और सिर्फ इस पे डैश हाफ। अभी a माइनस b, इस a डैश को मन में b मानिए, a माइनस b पे डैश क्या होता है, a डैश माइनस b डैश, तो ये हो जाएगा आपका a डैश माइनस b डैश इज इक्वल टू हाफ a डैश पे डैश रहेगा, और a डैश पे डैश यानी कि a, अगर आप माइनस कॉमन ले लें, निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा, और यह क्या है, माइनस के लिए माइनस, हाफ a माइनस a डैश जो है यहाँ से यहाँ, वो क्या है, क्यों है ना, माइनस क्यू।
क्या देख रहे हैं, q डैश इक्वल टू माइनस q, देयरफॉर q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या कि q जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो फाइनली क्या हो गया कि देयरफॉर a इक्वल टू p प्लस q, वेयर लिख लें आप, वेयर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence we prove this कि any square matrix A can be expressed as a symmetric matrix and the skew symmetric matrix. Hence proved। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और ये फाइनल 6 थ्योरम हो गया। 6 थ्योरम पढ़ाना था आपको आज, और आपका ये 6 थ्योरम पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसमें जो 6 रिजल्ट था जो आपके लिए जरूरी था वो आपने सीखा, और 4 जो थ्योरम जो आपने कल सीखा था ये यहाँ वो भी बार बार लिखा गया ताकि आपको याद हो। और अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पे आधारित जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। हम लोग करके दिखाएंगे, कल हम उसको करके दिखाएंगे आपको, ताकि आप घर पे बैठ के इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लें। बहुत ही आसान है मैट्रिक्स, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में, अच्छा फील कर रहे होंगे आप इसको पढ़ने में, ईजी है। और कल आपका एक हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसका जो सब प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर पे, इस लेसन पे, तो इस एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कर लेंगे, और फिर इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन पढ़ना है, जो कि मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।